हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए, एक अच्छी सोच के साथ एक लंबी सांस लीजिए और अपने पार्टनर पर्सन जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हो उनके बारे में कुछ सोचिए। तो ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। तो प्लीज़ ऑल डिवाइन पावर मुझे गाइड करें मेरे कलेक्टिव व्यूवर्स के लिए, जो उनके पर्सन उनके माइंड में है। क्या कुछ चल रहा है मेरे व्यूवर्स के लिए? क्या उनके सोच में कोई चेंजिंग आई है या उसी तरह से है? क्या उनके सोच में कोई परिवर्तन आया है व्यूवर्स की तरफ? प्लीज़ मुझे बताइए कि इंटरनल फीलिंग्स क्या चलता है रिश्ते को लेकर। तो पहला कार्ड तो बहुत होपलेस वाला है। ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। जब कभी भी आपके पास होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे, है ना? तो जितना लगे आपके लिए है उतना लीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिए, टाइमलेस है। तो प्लीज़ मेरे कलेक्टिव व्यूवर्स की माइंड में जो पर्सन हैं, बताइए कि वो मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या लग रहा है उनको। प्लीज़ बताइए डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। बहुत पेन फील हो रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है कोई बहुत पेन में है। ओके, बताइए कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप के लिए क्या महसूस कर रहे हैं वो, प्लीज़ बताइए। तो रिलेशनशिप के लिए तो कुछ अच्छा ही महसूस कर रहे हैं। एक और कार्ड दे दीजिए, एक और कार्ड दे दीजिए। तो रिलेशनशिप के लिए अच्छा महसूस कर रहे हैं, रजिस्ट कर रहे हैं, अपने फीलिंग्स को रोक रहे हैं और सॉरी गाइस एक्चुअली क्या है कि आपके जो पर्सन की एनर्जी है इस वक्त थोड़ा ज़्यादा ही टेंशन में नज़र आ रहे हैं वो। अभी देखेंगे कि इतने टेंशन में एक्स लवर अनफिनिश्ड, तो आप लोगों का नो कांटेक्ट, तगड़ा वाला नो कांटेक्ट चल रहा है। कंट्रोल कर रहे हैं अपने आप को, रोक रहे हैं और जाना चाहते हैं कहीं। तो जब तक इंसान इंसान के लाइफ में होता है, ऐसे मेरे को मैसेज आ रहे हैं। देखो मेरा आवाज़, मेरी एनर्जी कितनी स्लो होती जा रही है, बिकॉज वो बहुत 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 मतलब पेन में है। तो उनको लग रहा है कि सब कुछ चला गया, अब इसमें कुछ भी उनको उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, तो इसको क्लैरिफाई कर लेंगे कि ऐसा आखिर उनके दिमाग में इतना डीप डाउन, इतना उदासी, इतना मायूसी, इतना रोना क्यों आ रहा है उनको, आखिर क्यों, ऐसा क्या है, देखेंगे हम। ठीक है, तो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। तो इस वक्त इतने पेन में है कि अपने इमोशनल जो फीलिंग्स है, जो भी उनका जो सच्चाई है, उनको स्वीकार करना चाह रहे हैं और आपके साथ बहुत ही प्योर हार्ट डिवाइन कनेक्शन को फील करते हैं वो। और जब इस रिलेशनशिप की बात आती है तो उनको लगता है रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। तो यदि रिलेशनशिप अच्छी है, रिलेशनशिप अच्छा है, जो भी है आप दोनों के बीच में, तो क्या ऐसा मिस्टेक हुआ है और एक दूसरे के साथ वो रहना चाहते हैं। जब मैं लास्ट के 2 कार्ड रिलेशनशिप से ली थी, मीन टू बी टुगेदर, तो मतलब हमेशा आपके पास ही वो महसूस करते हैं, अपने आप को रजिस्ट कर रहे हैं, परेशान हैं, रोक रहे हैं अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हैं वो।
और इधर बहुत टेंशन में है, बहुत स्ट्रेस, वरी, नो सॉल्यूशन उनको लग रहा है। यहाँ भी लॉस्ट, नो होप, मतलब डिस्पेयर उनको लग रहा है कि डेस्पेयर, मतलब उनको लग रहा है कि अब इसका क्या होगा। तो देखते हैं ऐसा क्यों सोच रहे हैं वो, बताइए इसको ज़रा प्लीज़ बताइए। टैरो से भी चेक कर लेती हूँ कि ऐसा क्यों लग रहा है उनको, ऐसा क्या हुआ है। तो दो दो कार्ड आ गए हैं। वाकई सिचुएशन तो थोड़ा ऐसा ही लग रहा है। तो 2 कार्ड नहीं 3 कार्ड आए हैं। तो इन फ्यूचर में पहले इसको मैं कर ही देती हूँ, ऐसे ही ले लेते हैं, कर देंगे बाद में, ठीक है। कर देती हूँ, पता नहीं क्यों लग रहा है कर दूँ, क्योंकि माइंड ना वहाँ से आगे नहीं जाता है। जब कोई मैसेज ज़बरदस्ती वाला देना चाह रहा होता है और हम सोचते हैं आगे बढ़े, तो नहीं बढ़ पाते हैं। तो उनको ऐसा क्यों लग रहा है सब कुछ चला गया, कुछ नहीं हो सकता है, इसमें कुछ नहीं बचा, अब ये ख़त्म हो रहा है, मतलब फिनिश होने के कगार पे, ऐसा क्यों लग रहा है। क्यों आखिर रिलेशनशिप को तो बहुत अच्छा महसूस करते हैं और ख़ुद को रोक रहे हैं आपसे बात करने के लिए, आपके पास आने के लिए, स्ट्रेस में है, पेन में है, ऐसा क्यों लग रहा है। क्योंकि पास्ट में आप लोगों का 2 ऑफ सोर्ड्स, उनके पास ऑप्शंस ओपन थे और उन्होंने गलत ऑप्शंस को चूज किया, आपको छोड़ के किसी और को चूज किए हैं वो। तो जब एक से ज़्यादा ऑप्शंस होता है ना, तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि हम क्या करें। तो आजकल ज़माना कैसा है, यहाँ पे आ रहा है बटर ऑयलिंग, जो जैसे किसी का कोई चापलूसी करे, किसी के पीछे उसकी तारीफ़ करे, और जो रियल पर्सन होते हैं वो ये सब नहीं करते हैं। ठीक है जी, हम ऐसे ही हैं। तो वो आपको समझना नहीं चाहें, अगर वो आपको समझना चाहते तो समझते, यानी कि उनका मूड आपके तरफ नहीं था। उनका मूड आपके तरफ क्यों नहीं था, क्योंकि आप इजीली अवेलेबल थे उनके तरफ। तो जो कोई दूसरा बंदा या बंदी थी वो उनके तरफ इजीली अवेलेबल नहीं थे, वो नहीं, और आप इजीली अवेलेबल थे, तो उनको लगता था आप तो आसानी से मिल जाते हो, कभी भी मिल जाते हो, कैसे भी। तो आपको सोचने का, आपको आपको आपके बारे में सोचने का तरीका बहुत उनका अलग था। अब ये किसी को लगता है एडिक्शन, किसी को लगता है कन्फ्यूजन, तो जिनको जैसे लगे आप ले लीजिएगा। एडिक्शन हो सकती है, क्योंकि होता क्या है कि आप 1 बार गए, 2 बार गए, 3 बार गए। तो कल का रीडिंग से ये पहला कार्ड तो बिल्कुल वैसा ही आया है कि नो होप उनको इसीलिए लग रहा है, क्योंकि हाँ, किसी भी तरह का एडिक्शन उनको हो सकता है कि जब कोई उनको प्यार दिखाए, उनका रिस्पेक्ट करे, उनकी आदर करे, कुछ करे, तो उसको बहुत लाइटली लेना, ग्रांटेड लेना, जो कि आपको पास्ट में उन्होंने लिए हैं। तो ऑब्वियस किसी का भी मूड ख़राब होता है, तो फिर आपको जब पता चल जाता है कि आपकी जगह कहाँ है, आपकी हैसियत कहाँ है, तो डिसरिस्पेक्ट तो कोई नहीं कराएगा। बार बार आपको छोड़कर गए हैं, आपको वो चीज़ नहीं मिला जो आपने दिया है। इस रिलेशनशिप में आपने इतना कुछ दिया कि आपके लिए नहीं बचा। आप अपने आप को निचोड़ के दे दिए, बिल्कुल निचोड़ के देते गए, देते गए, देते गए, लेकिन आप उनकी कन्फ्यूजन को, उनके एडिक्शन को, उनके जो चॉइसेस, जो दूसरी चॉइस थी, आप उसको रोक नहीं पाए। तो ऑब्वियस इस वक्त उसी चीज़ को याद कर रहे हैं कि आपने कितना कुछ उनको दिया है, कैसे दिया है, किस तरह से, किस हद तक रिश्ते को निभाने के लिए आप गए हैं। तो इस वक्त उनको इस तरह से फील हो रहा है और उनको लग रहा है कि उन्होंने आपको खो दिया, इस रिलेशनशिप को। तो कुछ जान नज़र आ रही है, बट आपको खो दिए, उनको ऐसा लगता है कि आप अब नहीं रहोगे उनके लाइफ में, आप जा चुके हो, ऐसा लग रहा है। तो बताइए किस टाइप का वो इमोशनल स्टेबिलिटी जो है, अयो रामा, किस तरह की सच्चाई को स्वीकार कर रहे हैं और कौन सा अपना इमोशन। तो उनको ऐसा लगता है ना कि आप उनके पीछे जाते थे, बार बार जाते थे, उनसे बार बार आप प्रे करते रहे हैं, बहुत ही जैसे बेगर मैन टाइप का, भिखारी टाइप का यहाँ नज़र आ रहा है कि आप अपने लेवल से बहुत नीचे गए हैं इस रिलेशन को बचाने के लिए। हैंगमैन जो है ये तो दिखा ही रहा है, 4 ऑफ कप्स तो दिखा ही रहा है, यहाँ ये भी दिखा रहा है कि आप इस रिलेशन को बचाने के लिए कितनी नीचे लेवल पे गए हो। मतलब ओह गॉड, बहुत ज़्यादा आपने, मतलब
बहुत अपना हार्ट ब्रेक देख रहे हैं आप, अपने आप को ऐसे दिए हैं, ऐसे निचोड़े, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो, रिस्पेक्ट सब कुछ भी नहीं था आपका, जो भी था उनका था, आपका तो कुछ था ही नहीं। उनका सेल्फ रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट है, उनका ईगो ईगो है, उनका सब कुछ, उनकी फीलिंग्स है, आपकी कुछ नहीं थी। इस वक्त उनको ये चीज़ रियलाइजेशन हो रहा है, बहुत तगड़ी वाली हो रही है, वो भी देख लेंगे कि क्यों हो रही है ऐसी। तो गलती तो हो ही गई, देख तो रहे हैं कि उनको आपका बहुत ही ज़्यादा उन्होंने इसीलिए बोलते हैं फुट मैट, है ना, कि मतलब आप उतना ही किसी के आगे बिछिए जितना ज़रूरी है, वरना लोग तो बस पैर साफ करके ही निकल जाते हैं, उससे ज़्यादा की कीमत ही नहीं समझते हैं, या फिर सर्वेंट से ज़्यादा की औकात नहीं समझते हैं पार्टनर की। तो डिवाइन कनेक्शन, प्योर हार्ट ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं भाई, इसको थोड़ा सा और लेंगे हम। आज तो बड़ा कमाल का इमोशन, और ये क्योंकि आप इनको मतलब एक ही तरह से, आपका जो प्यार करने का तरीका था ना, एक ही तरह का था, नाज नखड़े उठाना, उनके सारे चीज़ों को उठाना, देते जाना देते जाना देते जाना। तो उब गए थे आपके फीलिंग से, वो उब गए थे, जिसको कि अभी महसूस कर रहे हैं, वो पास्ट में उब गए थे। जो आप एक एक करके होता है ना, कि कोई नहीं मांग रहा है, कि कोई बोल रहा है मुझे भूख नहीं लगी, अच्छा ये खा के देखो, नहीं नहीं ये भी अच्छा नहीं है यार, भूख नहीं लगी है यार, अच्छा ये खा लो, नहीं नहीं ये भी नहीं खाना, अरे तो ये टेस्ट कर लो, ये अच्छा लगेगा, ये अच्छा। अगले को खाना ही नहीं, अगले को आप चाहिए ही नहीं थे, कंफ्यूज थे, उनका ऑप्शंस कहीं और था। वो एडिक्शन कह लीजिए, कन्फ्यूजन कह लीजिए, उनकी पसंद कह लीजिए, उनकी चाहत कह लीजिए। अब आप उनको रिझाने में, मनाने में एक से एक ऑप्शंस जो है ट्राई करते गए, ताकि वो आपको समझे, आपके प्यार को समझे। लेकिन उन्होंने अब समझ में आ रहा है, तो जब चीज़ें चली जाती हैं ना हाथ से, तभी लोगों को समझ में आता है। ये रिलेशनशिप को इतना वार्म, प्लेजेंट और इंजॉयलेबल एंड सिक्योर क्यों समझते हैं भाई, ऐसा क्यों समझ रहे हैं रिलेशनशिप को, उनको ऐसा क्यों लग रहा है। अच्छा, एस ऑफ पेंटिकल्स, तो उनको लगता है कि ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है, यानी कि कहानी जो है अभी ख़त्म नहीं हुई है उनका। वो डूबते दम तक, मरते दम तक सांसें जा रही है, तड़प रहे हैं, पूरे अंदर से जा रहे हैं, लेकिन लगता है नहीं नहीं, रिलेशनशिप में एक चांस और मिलेगा, होता है ना, एक होप जो से होता है ना, आदमी एक एक सांस में, एक एक चीज़ में मैनिफेस्ट कर रहा हो। तो यहाँ देख रहे हैं आप चाय पी रहे हैं या कुछ भी है, तो एक मैनिफेस्टेशन का उनका तरीका है, हर बार सोचना नहीं नहीं ख़त्म नहीं हुआ है यार, अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी बाकी है, अभी बाकी है। रिलेशनशिप हमारा बहुत अच्छा है, बहुत इंजॉयलेबल था, बहुत ही सिक्योर है, बहुत ही अच्छा है, ये कुछ नहीं होगा। अब वो सोच रहे हैं होगा नहीं होगा, ये तो बाद में देखते हैं हम, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है। और उनका घमंड, उनका अहंकार जो की वजह से मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ना डिफरेंट एनर्जी आ रहा है। मतलब कहते हैं ना, मैं करूँ तो रासलीला, तू करे तो कैरेक्टर ढीला वाला जैसा चीज़ नज़र आ रहा है, कि मैं करूँ तो सब कुछ अच्छा है, उसको आप किसी भी तरह से मतलब ये पहना दीजिए। ये शब्द थोड़ा रासलीला अच्छा नहीं लग रहा है मुझे शब्द, लेकिन तुम मतलब मैं करूँ तो सब ठीक है, और तुम करो तो कैरेक्टर ढीला वाला जैसा हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे नज़र आ रहा है, कि जब आप कहीं कुछ भी करें तो मतलब पार्शियलिटी था, यूँ समझिए कि डबल फिश है ना, जैसे यहाँ तो आ ही गया है। तो आप बहुत उनके लिए एकदम से लॉयल बने रहिए, और उनको तो मतलब कहीं भी जाने की परमिशन थी आपको छोड़ के, क्योंकि आप इजीली अवेलेबल थे उनके लिए। और तो उनको ऐसा लगता था, अभी उनको ऐसा क्यों लगता है कि एक दूसरे के लिए बने हैं या क्या है, मेंट टू बी टुगेदर, ऐसा क्यों लगता है, प्लीज़ क्लेरिफाई करें। अरे बाबा, अरे बाबा, पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो उनको ये लगता है कि आप उनको एक मौका अगर दें, एक मौका, क्योंकि उन्होंने जो भी आपके साथ किए हैं, उनको लगता है कि उनका हार्ट प्योर था, हाँ इनमेच्योर थे, वो आपको ये बताना चाहते हैं, और थोड़ा ग्रीडी थे, थोड़ा लालची थे। ऐसे आप पर्सन थे कि जहाँ मिलेगा उधर के हो लेंगे, है ना। पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो पेंटिकल्स था, पैसे को, इमोशन को कम एंड पैसे को ज़्यादा अहमियत देते थे। तो फ़ायदा नुकसान देखे होंगे, तो वहाँ शायद आपका इमोशन को नहीं समझे हैं,
आपके इमोशन को इसीलिए डिसरिस्पेक्ट किए हैं क्योंकि उनको पैसा का ज़्यादा था। तो हो सकता है जिस भी पर्सन के पास वो रह रहे थे उनको ज़्यादा वहाँ पेंटिकल, ज़्यादा पैसा, ज़्यादा अर्थ उनको ऐसा फील होता था इस वक्त। लेकिन आपको लग रहा है उनको कि आप उनके विश फुलफिलमेंट हो, आप ही उनके सब कुछ हो। और अगर पैसा उनके पास आ भी गया और अगर आप नहीं हैं तो उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। क्यों? क्योंकि आप सिंगल ही काफ़ी है। अब जब आप सिंगल रह रहे हो सकता है कि आप सिंगल रह के उनको सिंगल जीना बता दिए हो। आप अपने आप में इतना खुश हो गए हो कि उनको लग रहा है कि यार ज़िंदगी तो ऐसे ही जी जाती है। तो आपने उनको ज़िंदगी जीना शायद बता दिया है, उनको लग गया है कि हाँ ठीक है। तो अभी देखते हैं कि उनका अगला स्टेप क्या होगा, अगले क्या सोचते हैं और क्या उनको लगता है, महसूस क्या कर रहे हैं। कुल मिला के देखते हैं महसूस क्या कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स की तरफ और क्या महसूस कर रहे हैं। अगला कदम उनका क्या हो सकता है मेरे व्यूवर्स की तरफ, अगला कदम क्या हो सकता है। भाई यहाँ पे नो होप के जगह में ना यही आ रहा है डेथ। तो मतलब अपने जानने में उन्होंने ख़त्म कर दिया है, अपने जानने में उन्होंने ख़त्म हो गया है रिलेशनशिप आपका। उनको ऐसा लग रहा है कि अगला कदम क्या हो सकता है। तो अगला कदम तो तभी कुछ होगा ना जब कुछ उम्मीद बचेगी। तो उन्होंने इस रिलेशनशिप को इतना कबाड़ा किया है तो ऑब्वियस थर्ड पर्सन थे, उनको इंटरटेन किए हैं, इंजॉय किए हैं। अब जब दो के बीच में ऑप्शन उनके पास था तो ऑब्वियस थर्ड पर्सन थे। आपने अपना सब कुछ दिया है, बहुत तरीके से निचोड़ दिया है। तो इस वक्त जो आप बहुत खुश हो गए हो सिंगल रहकर, अकेले रहकर, तो ये चीज़ उनको पिंच कर रहा है। ये चीज़ आप उनको बार बार ट्रिगर कर रहे हैं कि मतलब तुम रहो ना रहो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये लाइन उनको बहुत ट्रिगर कर रही है कि आप उनके पीछे क्यों नहीं आ रहे हो, क्यों आखिर। तो उनको लग रहा है कि हाँ ख़त्म ही हो गया है, अब उनको कोई उम्मीद, कोई होप नहीं बची है। तो सबसे पहला कार्ड जो आया है वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिज, लियो, सेजिटेरियस। तो अभी तो सोर्स नज़र नहीं आ रहे हैं इसमें। तो इसमें सोर्स नहीं है, सोच नहीं है, सब कुछ प्रैक्टिकल ही चल रहा है। और डेथ है तो स्कॉर्पियो अगेन एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ऐसा क्या इन्होंने ऐसा कितना दिया है, क्या दिया है। तो ऐसा लग रहा है आप एक अच्छे काफ़ी क्वालिफाइड पर्सन थे। जैसे कि जो कार्ड अभी आया है यही कार्ड बार बार आपको ऐसा लगता है कि आप एक स्टारडम, मतलब बहुत ही अच्छे पर्सनालिटी थे। आपने एक ऐसे व्यक्ति थे जो जिनकी कीमत का कोई मतलब आपके समय का कीमत था। आप ऐसे व्यक्ति थे जिसको कि कोई भी मिल सकता था, कोई भी आपको चाह सकता था। तो हो सकता है एक और देखेंगे कि मुझे यहाँ पे वाइब्रेशन जो आ रहा है ना, चिढ़ वाली आ रही है। जैसे आप बहुत लायक थे, बहुत अच्छे थे, तो लोग इसीलिए भी छोड़ देते हैं ना कि जैसे आप बहुत लॉयल हैं, बहुत ऑनेस्ट है, बहुत उनको दिखा रहे हैं, एक्स्ट्रा केयर कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो भी लोग चिढ़ने लगते हैं। तो एक यहाँ पे ये जो स्टार का जो वाइब्रेशन आया है ना, ये ऐसा आया कि आपके शायद बहुत कोई आपके काम की तारीफ़ करते रहे होंगे, आपका बॉडी, पर्सनालिटी, आपका नेचर, आपका बिहेवियर, आपका। तो मतलब उनको इस बात से चिढ़ होती थी, ऐसा मेरे को वाइब्रेशन आ रहा है कि उनको इस बात से चिढ़ होती थी। 9 एंड 9 पक्का चिढ़ होती थी उनको, क्योंकि उन्होंने जो भी चीज़ किए हैं ना आपको जान कर किए हैं, आपको मतलब जानबूझ कर पेन दिए हैं। वो बार बार एक ही चीज़ को आप बार बार उनको प्यार करते रहें, बार बार रिझाते रहें और बार बार वही पेन देते रहें। तो ये बात सही है, नॉट अ कन्फ्यूजन, इट्स एडिक्शन। उनको आदत था यहाँ पे कि सताने वाला, तड़पाने वाला, और ताकि आपको पेन हो, ताकि आपको दर्द हो। तो अरे यार चले जाओ, फिर क्यों इतने दर्द देते रहते हैं सब। तो क्योंकि आप एनर्जेटिक थे, आप जो थे एनर्जेटिक थे, तो इसीलिए आप इस रिश्ते में बहुत कुछ इसमें भरते थे, इसमें जान भर दिया है आपने। एस ऑफ वॉन्ड्स, आप जो है ना, जब भी कुछ ख़त्म होता था तो आप एक नए तरीके से सोचने का तरीका, एक नए तरीके से ज़िंदगी जीने का तरीका, और उनका एक उनको रौंदने का तरीका। तो आपको बहुत रुलाए हैं, बहुत तड़पाए हैं, तो वो इसीलिए ये रिलेशनशिप डेथ हो गया है।
मतलब एक्सट्रीम लेवल पे बहुत ज़्यादा असहनीय पेन जिसको बोलते हैं, जो पेन लिया नहीं जा सकता है, उस तरह का दर्द दिए हैं। और इस रिलेशनशिप को उनको क्यों लग रहा है कि इसमें जान है या बच सकता है या कुछ भी है, क्योंकि इस रिलेशनशिप में आप बहुत अच्छे तरीके से इन्वेस्ट किए हो। मरे हुए चीज़ को जब वो इतना पेन दे रहे होते थे ना, तभी भी आप इनको बचा के ले गए हो, निकाल के ले गए हो। तो हर समय में सोच में यही लगता है उनको कि आप ज़रूर बचा लोगे। आप इतने निष्ठुर नहीं हो सकते हैं कि सब कुछ जा रहा है, बर्बाद हो रहा है। आपका सपना था मे बी आपका पार्टनर, आपका सब कुछ था, फैमिली लाइफ, उनको उनसे ही आपकी लाइफ शायद शुरू होती थी, ख़त्म होती थी। लेकिन इस वक्त वो डरे सहमे से इसलिए हैं कि आप जो अकेले, जो अपने आप में आपको कोई नहीं चाहिए, अगर आपके पास कोई नहीं है, आपको अकेले कर दिए हैं, तो आप इसमें जो खुश रहने सीख गए हैं ना, ये चीज़ उनको बहुत 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 तकलीफ दे रही है, बहुत तकलीफ दे रही है। देखो दी एम्प्रेस, तो आप 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 9 की एनर्जी बहुत है। तो इसमें 1 to 9 तक आपने जो इन्वेस्ट किया है, मतलब नंबर जैसे होता है 1 2 3 4, इस लेवल पे आपने जो, और उसी लेवल पे उन्होंने पेन दिया है, जिस लेवल पे आपने इन्वेस्ट किया है उसी लेवल पे पेन दिया है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आप उसके बावजूद भी एक अच्छी एनर्जी में निकल के आके, इतना पेन से निकल के आके, और जो आप अकेले जो आराम से खुश हैं, सुखी हैं, तन तनहा अकेले बहुत मस्त हो रहे हैं। तो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आप एम्प्रेस की एनर्जी में आ गए हैं। आपके अंदर का मास्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी को आपने कंट्रोल कर लिए हैं। आप एरोगेंट नहीं बने हैं, दर्द में बदले की भावना आपके अंदर नहीं है, एरोगेंट नहीं बने हैं। एम्प्रेस बहुत ही अच्छा, एक बहुत अच्छा विचार, एक कंप्लीट मतलब पूरे कार्ड में एम्प्रेस के कार्ड का जैसा कुछ नहीं है। सबके साथ मिल भार रहने वाला, एक बहुत ही मदरली नेचर, एक ग्रोथ देने वाला, एक ग्रोथ ओरिएंटेड पर्सन, जो कि कोई भी डूबता हो तो आप बचाने आ जाते हो। तो उनको लगता है किसी को भी डूबते को तिनके का सहारा आप जाके बचा लेते हो, फिर उनके लिए क्यों नहीं आओगे? आप क्यों नहीं आओगे? है ठीक है, गलतियां हो गई तो हर सांस में, इसीलिए वो यही सोच रहे हैं कि आप जरूर आओगे, आप जरूर बचाओगे। क्यों? क्योंकि आपका स्वभाव है बचाना, आपका आदत है सबको प्यार करना, हर मुसीबत से, प्रॉब्लम से निकालना आपकी आदत है, क्योंकि आपका ये एक जीने का तरीका है, ये आपका जीने का तरीका है। आपने जो इन जब से जो सीखे हैं ना, आप मतलब आप बहुत ही ज़्यादा मदरली, बहुत ही ज़्यादा केयरिंग, आपको ऐसा लगता है जैसे यूनिवर्स का एक्स्ट्रा एनर्जी आपके पास है, एक्स्ट्रा जैसे स्पिरिट गाइड हो गए हैं आपको। आपके जिस भी धर्म के आप होंगे, उस धर्म का, उस जिसको भी आप मानते हैं, सीधा सीधा हाथ उनको लग रहा है यूनिवर्स का आपके ऊपर में है। इसीलिए सब तरफ से आप प्रोटेक्टेड हैं, और आपको अभिमान, गुमान, घमंड कभी नहीं रहा। इतने दर्द का भी शायद आप शिकायत नहीं करते होंगे, और इतने नीचे तक गए हो आप इस रिश्ते को बचाने के लिए। तो इस वक्त वो बहुत ही ज़्यादा आपको प्यार कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा आपके प्यार में डूबे हुए हैं। लेकिन क्या है ना, वो एक्शन नहीं ले सकते। मर तो सकते हैं लेकिन एक्शन नहीं ले सकते हैं। क्यों? किंग ऑफ कप्स है, यूँ समझ रहे हो आप, किंग ऑफ कप्स, यानी कि यहाँ पे एक राजा है। अब वो कैसे आए आपके पास में? अपने आप को हमेशा आपसे ऊंचा समझते आए हैं, तो अपने इमोशन को आपको नहीं बताना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस जो मिसिंग था, वो भी शाइन यहाँ पे आ चुका है। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो जो कुछ हुआ है, थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व थी, इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी। तो इस रिलेशनशिप की खूबसूरती ये बताती है कि आप बहुत ही मदरली नेचर के हो, ग्रोथ नेचर के हो, इसका ये स्ट्रेंथ है, पावर है। और इस रिलेशनशिप का वीकनेस ये बताता है, डिसएडवांटेज ये बताता है कि बहुत प्यार तो है लेकिन एक्शन की कमी है। एक्शन नहीं लेंगे, वो मर जाएंगे लेकिन एक्शन नहीं लेंगे, एक्शन ओरिएंटेड पर्सन नहीं है। इसीलिए उनके सामने से रिश्ता दम तोड़ रहा है। लेकिन वो चाहें तो सॉरी बोल के गलती को, लेकिन उन्होंने जो थर्ड पार्टी को जो सर्व किया है, जो थर्ड पार्टी को उन्होंने जो एंटरटेन किया है, इसकी वजह से वो नई शुरुआत इस रिलेशनशिप की नहीं हो सकता है। मर सकता है लेकिन ये रिलेशनशिप आगे नहीं जा सकता है। उनको पूरा श्योरिटी हो गया है कि आप आओगे बचाने, लेकिन अब लगता है कि अब आप नहीं आओगे, क्योंकि वो मर जाएंगे लेकिन आपके पास नहीं आएंगे, क्योंकि मिस्टेक बहुत बड़ा था। हो सकता है आपके सामने आपने रोका हो और बहुत ज़्यादा
बदला लेने के लिए आपको बहुत नीचे लेवल तक गए हैं, तो एक रिग्रेट है, एक पछतावा है, एक बहुत बहुत ज़्यादा रिग्रेट महसूस हो रहा है, उनको अंदर से टूट रहे हैं आपके पर्सन। अब यहाँ तो आप देख ही सकते हैं, तो स्टार्टिंग से लास्टिंग तक ऐसा लग रहा है कि उनको बस रिलेशनशिप में एक होप ये है कि आप बचा सकते हो तो बचा सकते हो, वो नहीं बचा सकते हैं। तो बहुत दर्द में है, बहुत पेन में है, बहुत ज़्यादा अपने आप को रोक रहे हैं, बहुत स्ट्रेस में है। देखिए बहुत स्ट्रेस में है, बहुत उनको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही नज़र नहीं आ रहा है। अभी रोज़ की रीडिंग में ऐसे ही आ रहा है। तो जो भी आपके पार्टनर है, एक सो सकते हैं या फिर आपका वही पर्सन होगा, आप लोग मूव ऑन नहीं किए, अनफिनिश्ड होगा। आप मूव ऑन नहीं किए तो उनको एक उम्मीद होता है ना कि अगर आप किसी का हाथ नहीं पकड़े, सिंगल पर्सन है, तो फिर आप कहाँ जाओगे। तो उनको एक ये भी चाहत हो जाती है कि पक्का मैं ही हूँ, तो आप ज़रूर आओगे। इसलिए भी ये बैठे हुए हैं यहाँ पे, जो भी व्यक्ति की हम आप ज़रूर आओगे। तो जब तक आप मूव ऑन नहीं हुए हैं तो आपके दिल में भी कोई ना कोई उनका प्यार जगा है, उनको ऐसा लगता है, उनके लिए फीलिंग्स है, तभी तो आप मूव ऑन नहीं किए हो। दूसरा कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, मतलब दूसरा कोई पार्टनर आपके लाइफ में नहीं है, तो उनको लग रहा है, ये एक कारण हो सकता है कि उनको मतलब एक होप दे रहा है कि हाँ आप ज़रूर आओगे। ये होप उनको यही लग रहा है कि आप ज़रूर आओगे उनको बचाने के लिए। तो देखते हैं कि इसमें आपको क्या करना चाहिए। जिनको भी ये रीडिंग रेजोनेट किया है, देखते हैं कि मेरे व्यूवर्स को जिनको भी रेजोनेट किया है तो उनको क्या करना चाहिए। प्लीज़ बताइए क्या करना चाहिए, प्लीज़ बताइए क्या करना चाहिए मेरे व्यूवर्स को, जिनको भी रीडिंग रेजोनेट किया है क्या करना चाहिए। ओ गॉड, कल भी जस्टिस एंड अभी वो जस्टिस आपको नहीं दे रहे हैं, राइट। तो जस्टिस नहीं दे रहे हैं तो चाहे कितना भी टाइम हो जाए, आपको जस्टिस तक का वेट करना चाहिए। आपको जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा, और जब तक वो मतलब ऐसा मेरे को बड़ा अजीब सा शब्द आ रहा है, जब तक घुटने में आके अपने जो भी चीज़ें हैं आएंगे, ऐसा लगता है घुटने में आएंगे, तूफान में फंसे हुए हैं, कहीं दूर है, जगलिंग कर रहे हैं, परेशान है, पहले भी परेशान थे, अब भी परेशान हैं, आना चाहते हैं, रास्ता नहीं मिल रहा है, यूनिवर्स उनको आप तक आने नहीं देगी इतनी आसानी से। जब जब भी आना चाहते हैं तो तूफान आ जाता है, और वो नहीं आ पा रहे हैं आपके पास में, क्योंकि यूनिवर्स नहीं चाहती है जो भी उन्होंने गलती की है। तो 3 ऑफ कप्स या ऑफ कोर्स, जब तक अगर उनके अभी भी उनके फीलिंग्स में अगर अंदर है वो थर्ड पार्टी जो भी है, तो यूनिवर्स आने नहीं देगी। जब वो उनको निकालेंगे, पूरा प्योर होंगे, अगर डिवाइन कनेक्शन है, जस्टिस आएगा, जस्टिस देंगे, तो ही फिर इस रिलेशनशिप को आगे आप ले जा सकते हो। अदरवाइज आप जस्टिस का वेट कीजिए, और जस्टिस आपको आएगा। अगर बार बार है कि जस्टिस देंगे, तो जस्टिस तक का वेट कीजिए, जस्टिस आ रहा है। इसीलिए उनको आने नहीं दे रहे हैं, वो आना चाह रहे हैं आपके तरफ, लेकिन नहीं आ पा रहे हैं। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग कि आपके जो पर्सन है वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, रिलेशनशिप को कहाँ देखते हैं, और जो भी कहाँ पे क्या माइनस पॉइंट, वीक पॉइंट एंड जो भी स्ट्रेंथ है बता दी आपको। अब ये जस्टिस का वेट कीजिए, तो फिर आप अदरवाइज आप अगर मूव ऑन करने के लिए तो नहीं आ रहा है, जस्टिस ही आ रहा है, क्योंकि आप मूव ऑन करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। आप उनकी बेशक आप कंप्लीट है, लेकिन सिंगल हैं, तो उनको इससे एक उम्मीद जगती है। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल डिवाइन पावर, थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स, थैंक यू, थैंक यू।